इतिहास जब केवल विजेताओं द्वारा लिखा जाता है तब वह स्मृति नहीं रणनीति बन जाता है। भारत का सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, यहाँ जो कहानियाँ हैं, यहाँ जो इतिहास है, वह देश की आत्मा की उज्जवल रणनीतियों की जहाँ तक कहानियाँ हैं, वहीं स्मृतियों का भी एक विशद संसार हमारे पास व्याप्त है। यह पुस्तक स्मृतियों और रणनीतियों के बीच की धारा को प्रतिबिंबित करती है और इतिहास को उसके इस नज़रिए से देखती है कि आज की युवा पीढ़ी अपने अतीत के गौरव को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को और उसके भूले बिसरे नायकों को, घटनाओं को, तथ्यों को सही संदर्भों में देख सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम को। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है गौरव गाथा, भूले हुए नायकों का भारत। डॉक्टर यशपाल सिंह की लिखी यह पुस्तक है और यह पुस्तक भारत के उन नायकों के बारे में बताने की कोशिश करती है जिनसे महान भारतीय सभ्यता सृजित हुई। भारत की जो मिट्टी है उसका इतिहास जो है वह केवल कुछ राजाओं के युद्धों का, उनकी विजय या हार की गौरव गाथा नहीं है। यह ऋषियों की तपश्चर्या, जन नायकों के बलिदान, लोक कवियों की रचनात्मकता और साधारण जनों के असाधारण संघर्ष की भी गाथा है। और यह पुस्तक उसी सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मृति को संजोने की कोशिश करती है। लेखक डॉक्टर यशपाल सिंह का मानना था कि इतिहास केवल तिथियों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, न ही वह केवल घटनाओं को दर्ज करता है, बल्कि वह अपने समाज की, अपने समय की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। चूंकि भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं का शासन रहा, इसलिए उन्होंने इतिहास को अपनी दृष्टि से दर्ज किया, अपनी दृष्टि से उल्लिखित किया और बहुत सारे ऐसे संदर्भों को विस्मृत करने की कोशिश की, भुला देने की कोशिश की, जिनका युवा पीढ़ी के सामने उपस्थित होना जरूरी था। इस पुस्तक में वे उसी कालखंड को दर्ज करते हैं और इस पुस्तक की शुरुआत करते हैं सृष्टि की अवधारणा से। भारतीय वाङ्मय, भारतीय सभ्यता सृष्टि को किस तरह से परम आत्मा की अपनी सोच के साथ साथ वह उनकी निर्मिति और उनकी सत्ता को स्थापित करती है। यह पुस्तक इस बात को भी दर्ज करती है कि किस तरह से हमारे पौराणिक ग्रंथ इस बात का उल्लेख करते हैं कि ग्रह और उपग्रह अपनी कक्षा में कैसे घूमते हैं, सूर्य अग्नि का गोला है तो चंद्रमा शीतल क्यों है, जीवन के पंच तत्व जो हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन्हें किसने बनाया, ब्रह्मांड में मानव और अन्य जीवों का अस्तित्व कैसे आया। विशेष बात यह है कि दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथ इन बातों का उल्लेख करते हैं, लेकिन सबकी दृष्टि अलग है। यह पुस्तक वेदों की, यजुर्वेद, ऋग्वेद, श्रीमद् भगवद गीता में किस तरह से सृष्टि के निर्माण की बात की गई है उसका उल्लेख करती है। यानी हजारों हजार साल पहले जब दुनिया ककहरा भी नहीं सीख पा रही थी, तब वेदों में इन बातों का उल्लेख था। उसके बाद वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, निराकार ईश्वर, बौद्ध धर्म, जैन दर्शन, ईसाई धर्म, इस्लाम, श्री अरविंद का दर्शन और वैज्ञानिकों की क्या अवधारणा है सृष्टि के निर्माण में, यह पुस्तक उसका भी उल्लेख करती है। आर्यावर्त के बारे में क्या कुछ कहा गया है, संस्कृत वाङ्मय उसे किस तरह से देखता है, आर्यावर्त में किन लोगों का निवास स्थान था,
आर्यावर्त का उल्लेख किन पुस्तकों में है, कैसे मनुस्मृति, महाभारत और विभिन्न पुराणों में आर्यावर्त को पवित्र भूमि के रूप में देखा गया, इस भूमि को देव निर्मित कहा गया, किस तरह से जब आर्यावर्त में सांस्कृतिक संरचना निर्मित हो रही थी उस समय की, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद जैसे पवित्र ग्रंथ रचे जा रहे थे, गणित और खगोल शास्त्र में किस तरह से आर्यावर्त ने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी, किस तरह से धार्मिक अनुष्ठान प्रकृति की आराधना, अभ्यर्थना और उसकी शक्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भरतखंड जैसे शब्दों का उल्लेख किस तरह से हमारे ग्रंथों में है, यह पुस्तक उस पर आती है। जम्बूद्वीप का क्या अर्थ है, जम्बूद्वीप के बारे में किन लोगों ने कहा था, किस तरह से यह एक विशाल परिक्षेत्र जो इस ब्रह्मांडीय अवधारणा में पृथ्वी के केंद्र के रूप में जम्बूद्वीप को दर्ज कर रहा था, यह पुस्तक उसके बारे में भी बताती है। और यह भी बताती है कि दरअसल ब्रह्मांड शास्त्र की दृष्टि में द्वीप का अर्थ क्या है, और जो भारतीय जिसे आप उपमहाद्वीप कहते हैं वह दरअसल क्या है। जम्बूद्वीप में हिमवान, हेमकूट, निषद, नील, श्वेत और श्रृंगवान ये पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं, जो विभिन्न खंड हैं, 8 जो उपद्वीप हैं, स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदर, हरिण, पांचजन्य और सिंघल, उनका भी उल्लेख करते हैं। महाराजा सगर की क्या स्थिति थी उसका भी उल्लेख करते हैं। उसके बाद किस तरह से भारत शब्द प्रचलन में आया, उसके बाद यह पुस्तक दिल्ली की इतिहास, संस्कृति और शासन का संगम, सर्वखाप पंचायत जो सामाजिक संगठन की शक्ति है, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन जो भारत की आज़ादी की गाथा है, प्रजापति महायज्ञ, सामाजिक जागृति और उत्थान की गाथा, दानवीर विभूतियाँ भारत में कौन सी रही हैं और भारत में किस तरह से परोपकार की गाथाएं हैं उनको दर्ज करती है, प्राणदानी विभूतियाँ स्वतंत्रता के लिए जिन लोगों ने अपनी आहुति दी उनकी बात करती है, वेद विद्ता विभूतियाँ, वैदिक ज्ञान के कौन से लोग प्रहरी रहे हैं, दार्शनिक विभूतियाँ इस धरती पर कौन सी रही हैं, भारतीय चिंतन के प्रदीप, पराक्रमी विभूतियाँ जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अमर योद्धा के रूप में अपनी भूमिका दर्ज कराई, निष्ठावान विभूतियाँ यानी स्वतंत्रता के लिए समर्पित सेवक, शिक्षाविद विभूतियाँ, स्वतंत्रता और किसान कल्याण के जो लोग प्रवर्तता रहे हैं, समाज सुधारक विभूतियाँ, ठाकुर देश राज सिंह और उनका युग, समाज सेवी विभूतियाँ यानी आध्यात्मिक किसान, कल्याण और सामाजिक सुधार के प्रणेता, प्रतिमान विभूतियाँ स्वामी विश्वपाल सरस्वती और गुरुकुल कण्वाश्रम, और लोक गायक भजनोपदेशक विभूतियाँ सांग और रागिनी के सांस्कृतिक प्रणेता। कुल 21 अध्यायों में इस पुस्तक ने हमारे उस इतिहास को जो कई हजार साल के अंदर बिखरा है, धर्म ग्रंथ हों चाहे पुराण हों, चाहे यज्ञ हों, चाहे कर्मकांड हों, उन सब का क्या उद्देश्य है, उनका क्या तथ्य था, किन लोगों ने हमारी इस सभ्यता के विकास में अपनी भूमिका दी, उन सब के बारे में यह पुस्तक बताती है। ऐसे भूले बिसरे नायकों के बारे में भी बताती है जिनका उल्लेख हम जो है सामान्य तौर पर नहीं करते हैं, या जिन्हें देशज स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर जिनकी भूमिका को हम देखते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि भारत जो ग्राम इकाई है, भारत जो हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखता है, हर व्यक्ति की आत्मा में परम आत्मा का संकेत जिसे दिखाई पड़ता है, उस भारतीय वांग्मय में किसी भी व्यक्ति ने, महानुभाव ने अगर अपने आसपास के परिवेश को, अपने साथ साथ अपने उत्कर्ष के साथ साथ अपने परिवेश को किसी भी रूप में सिंचित किया, प्रभावित किया, प्रेरित किया, तो उनका उल्लेख होना चाहिए। यह पुस्तक जो गौरव गाथा भूले हुए नायकों का भारत जो पुस्तक है, वह इस मामले में बहुत कम पन्नों में बहुत कुछ कहती है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, पुष्कर सिंह पखारिया, बाबा शाहमल सिंह, धन सिंह कोतवाल, पंडित लेखराम जैसे नायकों की गाथा कहती है। कुछ चर्चित नायक भी हैं जिनमें
आप जिनके नाम को जानते हैं, जिनके बारे में जानते हैं, उनका भी उल्लेख इस पुस्तक में आपको मिलेगा। दरअसल भारत और भारत की आध्यात्मिकता, भारत की गौरव और भारत की अस्मिता को पहचानने के लिए, समझने के लिए नए संदर्भों में यह पुस्तक एक उत्कृष्ट कृति के रूप में स्थापित हो सकती है। मैं समझता हूँ कि जिन्हें भी जो लोग भी भारत के बारे में उस दृष्टि से जानना चाहते हैं जिसे डॉक्टर यशपाल सिंह ने दर्ज किया है, वे इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। प्रवासी प्रेम पब्लिशिंग इंडिया ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 500 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जिन पुस्तकों की चर्चा करता हूं, उस चर्चा से आपको अपनी पसंद की पुस्तक खरीदने में अवश्य मदद मिलती होगी। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति की चर्चा के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।